गृह विज्ञान के पेपर में अगर आप 70 में 70 नंबर लेकर आना चाहते हो तो इस वीडियो को स्किप मत करना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कॉपी लिखने का सही तरीका अगर आपको पता चल जाएगा तो आप 70 में 70 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि गृह विज्ञान की कॉपी लिखने का 100% सही तरीका क्या है। अगर आप इस तरीके से कॉपी लिख देते तो वादा आपसे है कि आप 70 में 70 नंबर ला सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग गलती कर देते हैं, कॉपी सही तरीके से लिखते नहीं हैं। उनको याद तो होता है लेकिन कॉपी सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको याद है, कॉपी लिखने नहीं आता है तो नंबर आपका कम आ सकता है, लेकिन इस वीडियो देखने के बाद जो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि 70 में 70 हमारा आ सकता है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि गृह विज्ञान की कॉपी कैसे लिखना है। 101% गारंटी के साथ में आपको बताएंगे कि आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा अगर आप सही तरीके से कॉपी लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बहुविकल्पी क्वेश्चन को कैसे अपनी कॉपी में आप लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक मॉडल पेपर सॉल्व किया है। यहाँ पे जो है क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे पहले आप लिखेंगे ऊपर बहुविकल्पीय प्रश्न लिख देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे एक में आपके 5 खंड होंगे, तो का, ख, ग, घ, अंगा इस प्रकार से रहेगा। तो जैसे फर्स्ट का है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य जो है रोजगार है, स्वच्छता और स्वास्थ्य है, मनोरंजन है, व्यापार है। तो इसमें बी वाला आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखिए, फर्स्ट का इसका बी सही है। बी जो सही है उसका यहाँ पे नाम लिखिए, ठीक है, और यहाँ पे टिक कर दीजिए। और यहाँ पे लिखने का तरीका एक बार देख लीजिए, सारे क्वेश्चन किस प्रकार से लिखे गए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, जो ऑप्शन सही ऑप्शन लिखा गया है, जो उसका उत्तर से उत्तर लिखा गया, फिर यहाँ पे क्रम वाइज यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अच्छे से एक सीध में टिक किया गया है। इससे थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, आकर्षक लगेगा। आप कॉपी को जितना आकर्षक जो है बना सकते हैं, जितना अच्छा लगेगा उतना बढ़िया आपको नंबर मिलता है, क्योंकि राइटिंग पे बहुत नंबर अच्छा मिलता है। एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कॉपी को प्रेजेंट करना है। पहला आप यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार से लिखना है। जैसे बी क्वेश्चन पूछा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पे सी से ये रतौंधी, तो यहाँ पे सी लिखिए रतौंधी और इस प्रकार से टिक कर दिए। सारे क्वेश्चन यहाँ पे आराम से टिक किए गए, आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर आपको ऐसे ही यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर 2 करना है। 2 आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है। 2 का इस प्रकार से का, खा, गा, घा, अंगा इस प्रकार से हो जाएगा। जो ऑप्शन है ऑप्शन लिख देना यहाँ पे, और जो भी रहेगा उत्तर उसका उत्तर लिख देना और यहाँ पे टिक कर देना इस प्रकार से। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे सही तरीके से पूरा अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। और ऐसी ही कॉपी तो आपको मिलता ही, आप जानते हैं कॉपी आपका चेंज हुआ है, तो ऐसी कॉपी रहेगा, ऐसे ही आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे जो है आपको बता दें कि इस प्रकार से यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से। तीसरे का खा, गा, घा, अंगा जो ऑप्शन सही है, यहाँ पे जो उत्तर सही है उसको लिख के इस प्रकार से टिक कर दीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया लगेगा कॉपी देखने में और अच्छा नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो बात रही बहुविकल्पी क्वेश्चन कैसे अपनी कॉपी में आपको लिखना है। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने ऊपर यहाँ पे काले स्केच से लिखा है अति लघुत्तरीय प्रश्न। आपको भी ऐसे लिख देना और यहाँ पे लिखना प्रश्नोत्तर नंबर संख्या 5, ठीक है। 5 में आपका शुरुआत होगा अति लघुत्तरीय क्वेश्चन, और यहाँ पे 5वें का मैंने यहाँ पे लिखा, फिर हेडिंग बनाया है। जैसे क्वेश्चन पूछा है स्वरोजगार से आप क्या समझते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 5वें का स्वरोजगार। यहाँ पे मुझे एक हेडिंग मिल जाएगा और उसके बारे में 1 से 2 लाइन आप यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए या लाभ कमाने के लिए अपना खुद का व्यवसाय शुरू करता है तो उसे स्वरोजगार कहा जाता है। तो इस प्रकार से लिख दीजिए, बस आपका काम हो जाए, 1 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए एक लाइन मैंने यहाँ पे गैप किया है ताकि जो है स्पष्ट अलग दिखे और अच्छा लगे देखने में, और अच्छे से यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। फिर यहाँ पे जो है 5वें का खा यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछा है संतुलित आहार किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे संतुलित आहार ऐसा आहार जिसमें शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व मिलते हैं तो उसे संतुलित आहार कहते हैं। इस प्रकार से लिख देंगे, पूरा बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा। इसे आपको 6वां नंबर क्वेश्चन लिखना है। प्रश्नोत्तर नंबर यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डाल दीजिए या प्रश्नोत्तर नंबर डाल दीजिए, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं। यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर 6वें का हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन से हेडिंग बना लीजिए, इसे पूरक आहार किसे कहते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा पूरक आहार। उसमें लिखेंगे आप लोग कि शिशु को 6 माह की आयु के बाद माँ के दूध के साथ जो दिया जाने वाला नरम और तरल खाद्य पदार्थ होता है उसी को पूरक
पूरक आहार कहते हैं। ठीक है, इसको लिखने के बाद एक लाइन का गैप करेंगे, फिर छठवें का खा लिखेंगे और फिर लिखेंगे। इसमें क्वेश्चन पूछा कि दाग धब्बे छुड़ाने की दो विधि बताइए। तो पहला अवशोषक विधि, दूसरा है घोलक विधि। इस प्रकार से लिख दीजिए, बढ़िया पूरा अंक मिल जाएगा। तो इस प्रकार से कॉपी लिखा जाता है। सही तरीके से कॉपी कैसे लिखना है ये मैंने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। ये तो रही बात अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। अब बात करते हैं कैसे आप जो है लघु उत्तरीय प्रश्न लिखेंगे, उसको भी देख लेते हैं। ऐसे देख पाएंगे यहाँ प्रश्नोत्तर नंबर 7 मैंने लिखा है। 7 का का और खा एक साथ यहाँ पे दोनों हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है पूछा गया है कि लाल रंग किसका प्रतीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि लाल रंग उत्साह, प्रेम, शक्ति और खतरों का प्रतीक माना जाता है। बस इस प्रकार से लिख देना, काम हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 7वें का खा, दो प्राकृतिक रेशों का नाम बताइए। तो यहाँ पे पहला कपास हो जाएगा, दूसरा रेशम हो जाएगा। इस प्रकार से लिख दीजिए, बढ़िया अंक आपको मिल जाएगा। अच्छी राइटिंग में लिख देंगे, पूरा का पूरा नंबर आप पा सकते हैं 70 में 70 नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है यस ओ यस बाल गांव किसे कहते हैं, क्या होते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे यह एक स्वतंत्र गैर सरकारी संगठन है जो उन बच्चों को जो है आश्रय और परिवार देता है, प्रदान करता है जो है अनाथ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। फिर उसके 8वां का खा देखिए, उपभोक्ता के दो अधिकार बताइए। तो सुरक्षा का अधिकार हो जाएगा, सूचना का अधिकार हो जाएगा। बढ़िया पूरा अंक आपके यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। और ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे कि जो है कार्य सरलीकरण क्या है। तो आप इसके प्रकार से हेडिंग डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख देंगे कि किसी भी कार्य को सरल तरीके से कम समय में कम खर्च में करना कार्य सरलीकरण कहलाता है। ठीक है, सिंपल। फिर इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछे पोषक तत्व क्या होते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे पोषक जो है सूक्ष्म पोषक तत्व, हेडिंग बन जाएगा। इसके बारे में लिखेंगे कि वे पोषक तत्व जिनके शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है लेकिन स्वस्थ के लिए अनिवार्य होते हैं, उसे पोषक तत्व कहते हैं। सिंपल, इस प्रकार से पूरा आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको बता देते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे लिखेंगे, जिसमें आपको 4 अंक यहां से प्राप्त होंगे। 4 में 4 नंबर पूरा कैसे मिलेगा उसका तरीका आपको बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर डाल देंगे। फिर यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन रहेगा, कार्य और आजीविका में अंतर पूछा गया है। तो कार्य और आजीविका में अंतर पूछा गया, तो आप इसके बारे में लिखेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो इसे जो है इस प्रकार से भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसे मैंने अच्छे से यहाँ पे डिवाइड करके लिखा है। 4 नंबर का प्रश्न है, 4 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है। अच्छे तरीके से आप इस प्रकार से इसे प्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे कार्य में लिखेंगे कि शारीरिक या मानसिक रूप से किया गया कार्य कार्य कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है आजीविका क्या होती है। तो उसमें लिखेंगे कि अपने जीवन यापन के लिए किया जाने वाला कार्य आजीविका कहलाता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आजीविका कहलाता है। ठीक है, सिंपल। आगे इसमें दूसरा पॉइंट एक लाइन यहाँ पे गैप कर देंगे, ताकि जो जो पॉइंट आप लिख रहे हैं यहाँ पे ये सारे पॉइंट अलग अलग दिखें। और 4 पॉइंट आपको दिखाना है, क्योंकि ये 4 नंबर का प्रश्न है। तो अच्छे से आप इसे प्रेजेंट कर सकते हैं, पूरा का पूरा नंबर आपको यहाँ से प्राप्त होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे कार्य बिना आय के भी हो सकता है। यानी अगर कोई काम करते हैं, जैसे हम अपने घर का काम करते हैं, तो घर का काम करने में पैसा नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम कोई काम करते इसमें पैसा मिलता है तो हमें आजीविका उसे कहते हैं। ठीक है, यानी आजीविका में जो उद्देश्य होता है वो पैसा कमाना होता है, और कार्य में यहाँ पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, इसके साथ साथ कोई समाज सेवा भी हो सकती है। ठीक है, आगे तीसरा पॉइंट इस प्रकार से आप ले सकते हैं कि इसका उद्देश्य कोई भी लक्ष्य या संतोष हो सकता है। इसमें इसका उद्देश्य जीवन यापन हेतु आय अर्जित करना होता है। ठीक है, फिर इसके बाद चौथा पॉइंट आप यहाँ पे लिख देंगे कि कार्य के अंतर्गत जैसे पढ़ाई, सेवा, घरेलू कार्य, ये अन्य कार्य शामिल होते हैं। इसमें आजीविका में इसके अंतर्गत नौकरी, व्यवसाय करना, कृषि करना आदि शामिल होता है। ठीक है, एक यहाँ पॉइंट निष्कर्ष मैंने यहाँ पे लिखा है। निष्कर्ष में जैसे कि सभी आजीविका कार्य का ही एक रूप होता है, लेकिन सभी कार्य आजीविका नहीं होते हैं। यानी जो काम होते हैं वो काम आजीविका ही होता है, लेकिन हर काम आजीविका नहीं होता, क्योंकि सभी काम में पैसा नहीं मिलता है। अब आपको बता दें कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे परिभाषा की तरह भी आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कार्य और आजीविका में अंतर पूछा है, तो यहाँ पे कार्य की परिभाषा लिखिए, यहाँ पे आजीविका की परिभाषा लिख दीजिए, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें रिस्क ये है कि 4 नंबर शायद आपको इस पे ना मिल पाए, है ना, ये थोड़ा सा इसमें रिस्क है। लेकिन अगर आप इस प्रकार से
इस प्रकार से कॉपी को लिख देते हैं। तो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा उम्मीद है 99% कि आप 4 में 4 पूरा नंबर पा जाएं। लेकिन इसमें यह है कि आप सही तरीके से लिखते हैं तब पूरा नंबर आपको मिलेगा। आई होप आपको लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे लिखना है ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं एक बार लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखेंगे वो भी देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन जो है ऐसे प्रेजेंट करना है। सबसे पहले यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिख देना है, फिर यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 16 रहेगा, जो भी रहेगा आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है। फिर क्वेश्चन से हेडिंग बनाना, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण क्या होता है, तो आप इसके बारे में लिखेंगे कि एक ऐसा क्षेत्र जो बड़े पैमाने पर समुदाय की पोषण संबंधी जरूरतों को समझने और उसे पूरा करने के लिए काम करता है। इसका उद्देश्य कुपोषण को रोकना, स्वास्थ्य सुधारना और भोजन योजना नीति को मजबूत करना होता है। ये हो जाएगा। फिर पोषण का दायरा क्या है, तो आप इसमें लिखेंगे कुपोषण और पोषण संबंधी बीमारी की रोकथाम, ये दायरा पोषण का दायरा हो जाएगा। फिर यहाँ पे अच्छे से एक लाइन गैप करिए और बढ़िया से इसको प्रेजेंट करिए, ठीक है। 2 फायदा होगा, एक तो पेज भी कवर हो जाएगा, अच्छा भी लगेगा देखने में, पॉइंट भी आपका कवर हो जाएगा, पूरा 6 में 6 नंबर भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट है जैसे पोषण शिक्षा और जागरूकता अभियान, तीसरा है स्वास्थ्य नीतियां और योजना बनाना, और चौथा यहाँ पे स्कूलों और आंगनबाड़ी और अस्पतालों में पोषण कार्यक्रम लागू करना। इस प्रकार से हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक नेक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये डायग्राम आपको इस प्रकार से बनाना है, उसी क्वेश्चन का हिस्सा है। करियर विकल्प इसमें क्या क्या है, तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए पॉइंट मैंने डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में फ्लो चार्ट डायग्राम आप जरूर बनाइएगा, इस प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे जो आपने लिखा है इसी को आप यहाँ पे अगले पेज पर इसको व्याख्या कर दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इस प्रकार से मैंने एक एक हिंट डाल के यहाँ पे छोटा छोटा करके व्याख्या कर दिया है। अब यहाँ से जो है आपको पूरा का पूरा नंबर मिलने की पूरी संभावना रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से अपनी कॉपी को प्रेजेंट करना है, कैसे करना है ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे आपको जो है किस चैप्टर पे चाहिए, टॉपिक पे चाहिए, या फिर किस प्रकार का वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।